हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप्स आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज मैं बेसिकली लॉ रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड एक्ट्स और कुछ लॉज पढ़ रहा था। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि लॉ, ठीक है, लॉ अपनी जगह है, बट लॉ का अवेयरनेस या इवन प्रिवेंशन एक अलग चीज़ है या एक सेपरेट चीज़ है, उसके साथ साथ चलता है। तो गाइज, आजकल एक बहुत कॉमन फ्रॉड या साइबर क्राइम चल रहा है नेट पे। तो बेसिकली इट इज़ लाइक ऑनलाइन लिकर लोग मंगाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे लगा कि एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने एंड पे काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करती है, आरबीआई अपने एंड पे काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करता है, लेकिन बेसिकली ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये नए नए तरीकों से या नई नई चीज़ें करके या कहीं ना कहीं एक जो गैप है मार्केट में या उसका फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, इससे रिलेटेड मुझे लगा एक सेपरेट प्लेलिस्ट में क्रिएट करूंगा जो कॉमन क्राइम्स हैं, क्योंकि क्राइम का प्रिवेंशन और क्राइम का अवेयरनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। लॉ के साथ साथ लॉज हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट चाहती है करे और सब कुछ होता भी है, लेकिन हमारे एंड पे एज एज प्राइवेट सिटीजन्स और हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कैसे अवेयर हो, जिससे कि हम ये क्राइम्स, हम खुद भी विक्टिम ना बने और हम औरों को भी अवेयर करें कि ये क्राइम्स ना हो। तो गाइज, बेसिकली अभी रिसेंटली मेरे जान पहचान में एक किस्सा ऐसा आया था कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग, दो किस्से आए थे बेसिकली। तो एक एक लेडी थी, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी को गूगल पे सर्च करा, उनको कुछ चाहिए था, उन्होंने कांटेक्ट किया। तो उस पर्सन ने बहुत अच्छे से बात करी और उनको बोला कि आप ऐसे कैश ऑन डिलीवरी तो होगा नहीं, तो आपके पेमेंट कर दो एडवांस में। तो उन्होंने एडवांस में पेमेंट किया और तो बाद में बोला कि आप ना एक छोटा सा ट्रांजैक्शन अपने कार्ड से कर दो, जिससे कि हमारी मशीन से बिल जनरेट हो जाए। हम लोग क्या है, डायरेक्ट वेयर हाउस से ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से वो लेडी बेसिकली बाद बाद में उस आदमी को दोबारा फ़ोन भी किया, सब कुछ किया, बट कहीं ना कहीं वो लोग जो जो इस तरह का ऑपरेट करते हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, काफ़ी एक मैच्योर्ड और एक स्वीट टॉक करते हैं, आपको बिल्कुल भी शक नहीं होने देते। वो इवन आपका फ़ोन भी उठाते हैं और एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली आपको भी पता है आगे क्या होता है। वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो एनीवेज, दूसरे पर्टिकुलर केस में सेम चीज़ क्या हुई कि किसी ने मेरे जान पहचान में, उन्होंने ऑनलाइन लेकर कुछ इशू होगा या कोई लाने वाला नहीं होगा, जरूरी नहीं हम ये मान के चले कि भाई हर केस में कोई ऐसे ही ऑर्डर करता है। कई बार एक जेन्युइन रीज़न भी होते हैं, तो आदमी को अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं होता कि भाई ऑनलाइन लिकर जेन्युइन सोर्सेज से मिलती है, नहीं मिलती है, या कहाँ मिलती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं पे कांटेक्ट किया, गूगल पे सर्च किया, या आई डोंट नो कहाँ, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ फ़ोन की लिस्टिंग्स मिल जाती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने सर्च किया। तो उन्होंने सर्च करके उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया। उस पर्सन ने कहा हाँ जी, कोई नो प्रॉब्लम। उनके पास पूरी रेट लिस्ट होती है। उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है और मुझे 2 बॉटल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो उनका ऑपरेट करने का तरीका, उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करिए, क्रेडिट कार्ड नंबर बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, क्रेडिट कार्ड तो मैं अपना बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप फ़ोन पे या कोई पेटीएम, ऐसे कोई मोबाइल मनी यूज़ करके हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए उतना अमाउंट। ठीक है, मोबाइल मनी करके ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उनका बहुत आराम से स्वीट टॉक करेंगे, बात करेंगे, ऐसे वे में बात करेंगे जैसे वो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये सब बात होने के बाद वो आपको बोलेंगे कि जी ऐसा है, अभी शॉप तो क्लोज्ड हैं, शॉप्स क्लोज्ड हैं या ऑनलाइन, तो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है आपके क्रेडिट कार्ड से, तो 10 रुपये की, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी बता दीजिए। तो वो आपसे आपका पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और ये सब पूछ के वो कहीं नोट कर लेते हैं इमीडिएटली। ये इन लोगों के ऑपरेट करने का तरीका क्या है कि इनके आसपास में और लोग भी बैठे होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ रेडी और चीज़ों के साथ रेडी होते हैं।
जैसे ही आपका इनके पास क्रेडिट कार्ड नंबर और डिटेल आए, एक पर्सन बैठा होता है, वो नोट करता है, वो उसमें एकदम से कंप्यूटर में एंट्री करता है, और आपने जैसे ही ओटीपी बताया, बहुत से केसेस में गाइज ओटीपी जब आता है तो अमाउंट नहीं शो होता कई बैंक्स में, कई बार आपने खुद भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो जैसे ही आपने उनको ओटीपी बताया, पता चला आपके अकाउंट से एकदम 50,000, 60,000, 70,000 की ट्रांजैक्शन एकदम हो जाती है, और इमीडिएटली उसके बाद दूसरे ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं बहुत से केसेस में, कि जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी फेल हो गई और अब हम दूसरी कर रहे हैं। तो गाइज ये सारे बेसिकली फ्रॉड हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे हम अपने को बेसिकली कैसे हम अवेयर हों, या हम कैसे अपने को, अगर हम कभी इन वल्नरेबिलिटीज में पड़ भी जाएं या हमारे को कोई टेम्पटेशन हो भी, तो कैसे हमें एकदम हमारे कैसे एंटीने खड़े होने चाहिए कि भाई नहीं ये फ्रॉड है या ये गलत चीज होने जा रही है हमारे साथ। तो इसमें हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं गाइस। सबसे पहली चीज, किसी के साथ, आरबीआई भी कहता है, गवर्नमेंट कहती है, पुलिस कहती है, सब लोग कहते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लें और अपने को बहुत ध्यान रखें, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, अपना सीवीवी नंबर, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और आपको जैसे पता भी होगा कि इवन बैंक्स वाले भी, उनको भी ऑथोराइज नहीं होते, वो भी अलाउड नहीं होता उनको, जब आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं वो आपसे कभी भी क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पूछते, उनको अलाउड नहीं होता बाय लॉ। सेकंड गाइस, सेकंड चीज, बहुत से, इनफैक्ट सारे बैंक्स में आरबीआई ने एक बहुत अच्छी चीज लाई थी, कुछ काफी उसको टाइम हो गया, 6-7 मंथ्स या अराउंड 1 ईयर हो गया है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पहले अपने आप अब बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती हैं किसी भी कार्ड पे। तो गाइज अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का में जाएं, क्रेडिट कार्ड को एक्सेस करके वेबसाइट पे लॉगिन करके इंश्योर करें कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, अगर आपका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का काम नहीं है तो आप उसको डिसेबल्ड करें, अगर नहीं है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती हैं। सेकेंडली गाइज, एक और बहुत सिक्योर तरीका ये है, हो सकता है आपने किसी को नहीं भी बताया हो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और कल को किसी ने किसी अनऑथोराइज्ड वे में एक्सेस करके या उसको पता भी चल गए हैं, तो सेकंड एक आप शील्ड या आप अपने को प्रोटेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आप बेसिकली हर, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स कंपनीज जो हैं, इशूइंग कंपनीज हैं, उन्होंने क्या है, कस्टमर को बेसिकली अलग अलग लिमिट सेट करने के लिए दे रखा है, पावर दे रखी है बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उनकी एक सेपरेट लिमिट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्या है, मैक्सिमम एक्सपोजर एक लिमिटेड हो जाएगा। तो गाइज सेकंड स्टेप ये है। तो मुझे लगता है गाइज, ये अगर आप 2 स्टेप लें, आप एक तो कार्ड का नंबर किसी को ना बताएं, कभी ना बताएं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी लिमिट्स जो है, इंडिविजुअल लिमिट्स को सेट कर दें। थर्डली, अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट को, फ्रॉड को जो है वो बैंक में रिपोर्ट करें। और गाइज एक इसके साथ चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि आजकल के डेज में ई कॉमर्स वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी भी बनता जा रहा है बहुत सी। जब आप ऐसे सोचे कि यार हम तो ई कॉमर्स का यूज ही नहीं करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक नेक्स्ट अलग लेवल का एक्सट्रीम है। आप अगर वाइजली यूज करते हैं तो आप करना चाहिए, और आजकल का प्रेजेंट डे यही है कि आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, एट द सेम टाइम आप अपने को कैसे सिक्योर या प्रोटेक्टेड रखें। तो टेक्नोलॉजी जरूर यूज करें, लेकिन गाइज एक तो कोई भी एप्स, ऑथोराइज्ड एप्स या जो प्ले स्टोर पे एप्स हैं, वेरीफाइड हैं, वो ही डाउनलोड करें। शॉपिंग करते समय बहुत ध्यान रखें, कोई भी इंसान अगर आपको चाहे कितनी स्वीट टॉक कर रहा है, आपको कितना जेन्युइन लग रहा है, गाइज आप उस नेक्स्ट पर्सन को नहीं जानते फ़ोन के अदर एंड पे कौन है, या वो पूरा कोई गैंग है, या वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपके अपने आप एंटीने खड़े हो जाने चाहिए। अगर कोई आदमी चाहे कुछ भी कहे कि जी हमें 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, गोडाउन रिसीट जनरेट करनी है, ये है वो है, तो बेसिकली ई कॉमर्स से डरे ना, ई कॉमर्स का यूज़ करें, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सतर्क रहें। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस, ये इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें। कई बार क्या होता है, न्यूज़ में आता है आरबीआई
बड़े बड़े पेजेस के ऐड निकालता है, टीवी में आता है, लेकिन ऐड के टाइम पे हम एड्स नहीं सुन पाते, कोई भी रीज़न होता है गाइस। तो कई बार हमको अवेयरनेस नहीं होती, कई बार हमको वो चीज़ों की पता नहीं होता कैसे ऑपरेट करती हैं, कैसे लोग ये टाइप के फ्रॉड करते हैं। तो आप खुद भी समझें, आप अगर इस टाइप का कंटेंट कोई शेयर कर रहा है, जैसे कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करें, उनको इसका लिंक भेजें कि भाई कैसे लोगों को भी पता चलना चाहिए। और तीसरी चीज़, बात करें इसके बारे में, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, ठीक है आपके साथ हो गया है, तो एटलीस्ट आप 10 लोगों को और अवेयर करें जिससे उनके साथ ऐसी चीज़ ना हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मुझे लगा कि इट इज़ अ वेरी बर्निंग टॉपिक और मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी लोग ट्रैप में आ जाते हैं। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि लोगों को इससे और अवेयरनेस फैले। थैंक यू। जय हिंद।